हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो स्टडी ब्लॉग है ये एक मॉर्निंग स्टडी ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये होने वाला है ऑल नाइटर। क्योंकि आज एक गड़बड़ हो गया था। यूजुअली मैं दोपहर को नहीं सोती और अगर मैं दोपहर को सोती हूँ तो मैं छोटा सा नैप लेती हूँ, लेकिन आज प्रॉब्लम ये हो गया था कि मैं दोपहर को सोई थी और 3 घंटे बाद में उठी हूँ। और मुझे इसके बाद जो गिल्ट हुआ, उस गिल्ट में मैंने शाम का टाइम भी आज बिता दिया। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा और गिल्ट गिर के क्या फायदा, मुझे नींद आएगी भी नहीं रात को क्योंकि मैं सो गई थी 3 घंटे के लिए दोपहर को। सो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है और गिल्ट फील करने से ही अच्छा है कि मैं पढ़ाई कर लूँ। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम देखेंगे कि 10 बजे से हम कितना बजे तक रात को पढ़ पाते हैं। और फिलहाल मेरे पास IR का बुक है जो आजकल मैं पढ़ रही हूँ, तो इस बुक का ही मैं आज चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग माई स्टडी सेशन लेट्स हाइड्रेट फर्स्ट बिकॉज दिस वाटर इज लिटरली गोइंग टू बी माई पार्टनर फॉर टुनाइट। आज जितना हो सके मैं पानी पीने वाली हूँ बिकॉज ऑल नाइटर में एटलीस्ट हाइड्रेशन तो मेंटेन करनी है। सो माई फर्स्ट सेशन वॉज ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑनेस्टली बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट एंड नाउ डूइंग माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस अगेन, आई डोंट थिंक आई हैव एवर read IR like this before. I don't know what happened, but I am genuinely in love with this subject now. It has become that one book that I literally carry everywhere. And one thing I'm consciously doing this time is not making notes right now because this is my first proper reading of IR from a book like this. Earlier, whether it was IR Agriculture Science and Tech, I mostly dependent on coaching material and coincide notes. जब हम नए नए स्टार्ट करते हैं ना यूपीएससी का प्रिपरेशन, तो हमारा बस यही थिंकिंग रहता है कि मुझे बस बेस्ट सोर्सेज कलेक्ट करने हैं। देन यू कलेक्ट वन बुक, देन अनदर बुक, देन कोचिंग नोट्स एंड देन समवन टेल्स यू ये स्टैंडर्ड बुक है, ये कर लो। देन somebody else is say नहीं, कोचिंग नोट्स इनफ है, एंड suddenly you have 10 PDFs, 5 books and absolutely no idea what you are actually supposed to study. That happened with me too. तो इस बुक का सबसे पहले मैं फर्स्ट रीडिंग करूंगी, उसके बाद सेकंड रीडिंग में इसी बुक से मैं नोट्स बनाऊंगी। Also, if you are someone who is just starting your UPSC preparation and you are still confused about where to begin, what sources to follow and how to structure everything, then Sarthi IS is starting its another GS Foundation 2028 program from 19 August 2026. The idea is basically to give you a structured 2-year preparation system with foundation classes, answer writing, PYQ based practice and guidance through the preparation. इनके फैकल्टी मेंबर्स बहुत सही पढ़ाते हैं, मैं खुद उनसे पढ़ी हूँ। और तो और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स भी अब सारथी में ही आके पढ़ाते हैं बच्चों को ऑनलाइन। सो इफ यू आर टारगेटिंग UPSC 2028 you can check out the batch details. The link is in my description and you can also use my coupon code AURA10 for extra discount. Okay, now back to IR. So I was reading chapter 3 and this chapter was actually so interesting because it was basically taking me through the changing global order. I was reading about multipolarity, the crisis of multilateralism, India's position in the post-pandemic world, the shift from unipolarity to multipolarity, and how India's foreign policy is adapting to this changing global order. And I think this is exactly why I am enjoying IR so much, because I'm not just memorizing terms, I'm actually trying to understand how one event connects to another and how the global order changes and how India's foreign policy responds to all of it. After this session I thought okay, enough reading. तो मैंने उठा लिया था PYQ बुक, क्योंकि आजकल मैं PYQ सॉल्व करती हूँ। ज्योग्राफी के चैप्टर्स का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही थी PYQ। टोटल मैंने 50 क्वेश्चंस लगाए थे। आप लोग एक मुझे बात बताना, मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि मैं एक बुक ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है, इसलिए मुझे चेंज करते रहना पड़ता है। देन आई हैड माई डिनर सो लेट बिकॉज आज मैं शाम को बहुत लेट उठी थी तो मेरा रात का खाने का मन नहीं कर रहा था। सो मैंने लेट नाइट को ये फ्राइड राइस खाया था एंड बाई दिस टाइम इट वॉज प्रॉपरली नाइट, everyone outside was sleeping and I was just sitting there with my books. And honestly, this is also something I wish I had understood when I first started preparing for UPSC. You don't need to do everything at once. In the beginning we try to become the perfect aspirant. Perfect timetable होता है, एकदम perfect notes, perfect routine, perfect sources, perfect number of study hours, and then when we can't maintain that perfection we feel like we are failing. And I did that too. I wasted a lot of time trying to figure out the perfect way to prepare instead of just preparing. But now I am slowly understanding that preparation is also about figuring out what works for you. So after dinner I started researching answer writing and more specifically how I want to make my answer writing notes, because yes, I am going to make notes again. तो यहाँ पे मैं YouTube में शिविन सर का ही एक वीडियो देख रही थी जिसमें मेंस के लिए किस तरह से नोट्स बनाना चाहिए उसी के स्ट्रैटेजीज में अच्छे से सुन रही थी लेक्चर्स। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली थी कि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं नोट्स बनाऊंगी तो मुझे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। एंड अभी पूरा मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन चलना चाहिए और प्रीलिम्स के लिए हम शिफ्ट करते हैं दिसंबर के बाद या जनवरी से हम स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी माई अप्रोच
approach for this year, and I want to prepare properly. And honestly, there is a lot happening in my life right now. I have my second years of masters going on. I'm preparing for UPSC, and at the same time I'm also trying to build another channel and explore content creation seriously. And I know some people might look at this and think, why are you doing so many things? Isn't this wasting your time? But honestly, मुझसे ज़्यादा मेरे करियर की चिंता और किसी को भी नहीं हो सकती है. So yes, I'm thinking about all of this consciously. I'm not randomly doing things. I am doing so because maybe years later something good will come out of it, and that's enough reason for me to try. And somewhere in between all of this, I made myself some green tea. I'm using this Agaro multi-cook kettle, and honestly, for this late night study sessions, this kind of thing is quite convenient. You can use it for boiling water, making tea or coffee, noodles, or even steaming vegetables. So finally my green tea was ready, and I have to go back to my study. But बाई दिस पॉइंट आई वॉजंट रियली स्लीपी. मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी और मन नहीं कर रहा था मेरा थोड़ा सा पढ़ने वढ़ने का. बट फिर मैं क्या ही करती, नींद मुझे आ नहीं रही थी, और फ़ोन स्क्रोलिंग करने से अच्छा है मैं इंटरनेशनल रिलेशन बुक लेके ही फिर से बैठ गई. सो मैं यहाँ पे ऐसे ही लेटे लेटे पढ़ाई कर रही थी. एंड आई थिंक दैट्स द थिंग आई एम स्लोली लर्निंग. यू डोंट ऑलवेज नीड मोटिवेशन, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप गोइंग एट योर ओन पेस. सो वी हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, एंड आई थिंक माई ब्रेन हैज़ फाइनली स्टार्टेड गिविंग मी साइंस दैट बस भाई अब बंद कर. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज all-nighter. We studied IR, solved some PYQs, had dinner at very questionable time, made some green tea, did some answer writing research, और फिर से मैं वही अपना IR book लेके बैठ गई थी. So yes, we have officially completed our all-nighter. Now I am finally going to sleep because tomorrow I have to wake up and do this all over again. मुझे इस वीडियो को एडिट भी करना है, कल सुबह उठ के इसको अपलोड भी करना है. Thank you so much for watching this vlog and staying with me till the end. And if you are also preparing for UPSC, especially if you are just starting out, I hope this vlog reminded you that you don't have to have everything figured out right now. बस शुरू करो, गलती करो, सीखो, फिर दोबारा शुरू करो. I will see you in the next vlog. Good night and take care. Good night क्या बोलूँ, good morning बोल देती हूँ.